जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर रॉबी जैन और मेरे चैनल डॉक्टर रॉबी राहुल जैन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं वात कफश प्रकृति के बारे में। हम हर व्यक्ति के शरीर में वात पित्त कफ तीनों दोष हमेशा उपस्थित रहते हैं, लेकिन जब इन तीनों दोषों में किन्हीं दो दोषों की प्रधानता होती है अन्य तीसरे दोष की तुलना में, तो हम उसके अनुसार द्विदोषज प्रकृति का निर्धारण करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर में वात का 40% है और कफ का 40% है और 20% हमें पित्त के लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो हम उस प्रकृति को वात कफश प्रकृति कहेंगे। वात कफश प्रकृति के व्यक्ति में वात और कफ के सम्मिलित लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी दोषों की प्रधानता के अनुसार भी किसी एक दोष के लक्षण ज़्यादा या कम देखने को मिल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं वात कफश प्रकृति के व्यक्ति की जो हाइट होगी वह या तो नॉर्मल हाइट से ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं या नॉर्मल हाइट से कम हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उनका जो बॉडी बिल्ड होगा वह बिल्कुल रूक्ष नहीं होगा, बॉनी स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि कफ के गुण के कारण वह एकदम क्रश नहीं होंगे। अगर स्किन टेक्सचर की बात करते हैं तो स्किन में यदि वात की प्रधानता ज़्यादा है तो स्किन हमें ड्राई देखने को मिल सकती है और डार्किश ब्राउन कलर हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी यदि कफ की प्रधानता ज़्यादा होगी तो स्किन का जो कलर है और टेक्सचर है तो स्किन स्मूथ ऑयली हमें नज़र आएगी और स्किन का कलर गोरा और गुलाबी कलर लिए हुए हमें देखने को मिल सकता है। हेयर की बात करते हैं तो वात की प्रधानता के कारण कभी कभी ड्राइनेस देखने को मिल सकती है, लेकिन कफ की प्रधानता के कारण बाल हैवी क्वांटिटी में रहेंगे और सिल्की रहेंगे, ऑयली रहेंगे और कभी कभी कर्ली भी होंगे, तो प्रॉपर टेक्सचर में देखने को मिलेंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग हैवी बाल देखने को हमें मिल सकते हैं। इसी तरह अगर हम फोरहेड, आइज़, नोज़, लिप्स, ईयर फीचर्स की बात करते हैं तो इनमें यदि वात की प्रधानता ज़्यादा होगी तो फीचर्स हमें छोटे छोटे और ड्राइनेस लिए हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यदि कफ की प्रधानता होगी तो सारे फीचर्स बड़े बड़े, ब्रॉड और स्मूथ और शाइनी, क्लियर और मॉइस्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह हमें वात और कफ के अनुसार अलग अलग लक्षण देखने को मिल सकते हैं। स्किन जो है वह थिक रहेगी, अगर हाइट भी अच्छी रहेगी तो उनका बॉडी बिल्ड भी प्रॉपर रहेगा। बहुत अगर मोटे नहीं होंगे, वात के रूक्ष गुण के कारण बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होंगे, फैट नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन कफ के कारण वह बहुत ज़्यादा क्रश भी देखने को हमें नहीं मिलेंगे। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो वात कफश प्रकृति के व्यक्ति जो हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, जठराग्नि कफ के कारण मंद रहती है। लेकिन यदि वात की विषमाग्नि के कारण कभी जठराग्नि तीव्र होती है तो उन्हें बहुत अच्छे से भूख भी लगती है। इसी तरह डाइजेशन पावर भी उनका नॉर्मल ही रहता है और वो कभी कभी बहुत ज़्यादा अमाउंट में भोजन कर सकते हैं, कभी कम अमाउंट में भोजन कर सकते हैं। स्वाद की बात करते हैं तो वात के कारण उन्हें ऑयली, स्पाइसी, गर्म भोजन करने की इच्छा होगी, लेकिन कभी कभी उन्हें कफ के कारण गर्म, ड्राई और स्पाइसी भोजन करने की इच्छा होगी। इसी तरह मलमूत्र त्याग की बात करते हैं तो वात कफ प्रकृति के जो व्यक्ति हैं उनका जो मल है वह नॉर्मल अमाउंट में रहेगा। कभी कभी उन्हें रूक्षता और हार्डनेस देखने को मिल सकती है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन कभी कभी नॉर्मल स्टूल पास आउट होता है। इसी तरह मूत्र त्याग की बात करते हैं तो स्वच्छ और नॉर्मल अमाउंट में मूत्र त्याग हमें देखने को मिल सकता है। पेलनेस वगैरह, येलो कलर हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर प्यास की बात करते हैं तो वात कफश प्रकृति के व्यक्ति बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं, उन्हें कम ही प्यास लगती है। वात और कफ दोनों का ही शीत गुण है। शीत गुण के कारण वात और कफ प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें ठंड बहुत जल्द लगती है, वो ठंड बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते हैं। इसके विपरीत उन्हें गर्म मौसम में रहना अच्छा लगता है और गर्मी को वो थोड़ा सा टॉलरेट कर भी सकते हैं। एक्सर्शन उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत जल्दी नहीं होता, कफ के गुण के कारण बहुत जल्दी एक्सर्शन नहीं होता है, लेकिन कभी वात की प्रधानता होती है तो उन्हें एक्सर्शन जल्दी हो जाता है। वात कफश प्रकृति के व्यक्ति में कफ के स्वभाव के कारण मंदता नज़र आती है, वह हर कार्य को धीरे धीरे करते हैं। लेकिन यदि वात के स्वभाव के कारण जो हाइपर एक्साइटेड जो नेचर होता है वात का, उसके कारण यदि वो किसी कार्य को बहुत उत्साह से स्टार्ट करते हैं तो फिर उसे छोड़ते नहीं हैं, धीरे धीरे करते हुए उसे पूरा जरूर करते हैं। लेकिन यदि कभी वह किसी कार्य को कर रहे हैं और उस समय वात की प्रधानता ज़्यादा है तो वह किसी कार्य को उत्साहित होकर स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी एक्सर्शन होने पर या
मन विचलित होने पर चंचलता के कारण वह उस कार्य को अधूरा भी छोड़ सकते हैं। इस तरह हमें व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलता है। वात के कारण ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है और कफ के कारण मेमोरी बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह वह किसी चीज़ को बहुत जल्दी अगर देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो वह किसी चीज़ को बहुत लंबे समय तक याद करके रख सकते हैं। उनमें बॉडी स्टेमिना भी बहुत अच्छा होता है और उनमें उनके दोस्त भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कफ प्रकृति के व्यक्तियों के दोस्त बहुत अच्छे होते हैं और वात प्रकृति के व्यक्तियों के भी दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह हमें देखने को मिलता है। वात कफश प्रकृति के व्यक्ति कफ की मंदता के कारण हर कार्य को पहले बहुत सोचते हैं, समझते हैं, फिर उसे स्टार्ट करते हैं और अगर एक बार स्टार्ट कर लिया तो फिर उसे पूरा ज़रूर करते हैं। वह अपने गोल तक ज़रूर पहुंचते हैं। वह लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करते हैं। कभी कभी वात के गुण के कारण वह किसी कार्य की प्लानिंग करते हैं लेकिन उसको अधूरा भी छोड़ सकते हैं। वह रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाते हैं। नेचर बहुत अच्छा होता है। वात के कारण भी व्यक्ति का नेचर एडजस्टमेंट वाला होता है और कफ के कारण भी व्यक्ति बहुत शांत और बहुत एडजस्टमेंट वाला नेचर होता है। तो ये व्यक्ति ज़्यादा गुस्सा नहीं करते हैं। कभी कभी थोड़ा किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो ठीक है, नहीं तो इन्हें ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है। शांत स्वभाव के ये लोग रहते हैं। और नींद की बात की जाए तो इन लोगों को नींद बहुत अच्छी आती है। कफ के मंद गुण के कारण इन्हें नींद बहुत अच्छी आती है। इन्हें सोना बहुत अच्छा लगता है और इनकी नींद भी बहुत गहरी लगती है। लेकिन कभी कभी वात की प्रधानता के कारण नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब देखने को हमें मिल सकती है। वात और कफ के गुण के कारण ये लोग इमोशनल बहुत होते हैं। वात कफश प्रकृति के व्यक्ति इमोशनल होते हैं। ये कोई भी दुख आने पर, परेशानी आने पर इन्हें थोड़ा सा दुख जल्दी हो जाता है। ये रोना भी इन्हें जल्दी आ जाता है। और कफ प्रकृति के लोग इतने इमोशनल होते हैं कि वह दूसरे को दुख को देखकर भी उन्हें रोना आ जाता है। तो इस तरह वात कफश प्रकृति के व्यक्ति इमोशनल होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, गंभीर होते हैं। अपने कार्य को अगर उन्होंने सोच लिया तो वो फोकस रहते हैं और उस कार्य को पूरा ज़रूर करते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। उनका फिजिक भी बहुत अच्छा देख रहता है। वेल मैनेज्ड फिजिक रहता है। बहुत ज़्यादा दुबले नहीं होते, बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होते हैं। इस तरह हमने कुछ सामान्य स्वभाव को जाना। लेकिन यदि दो व्यक्ति हैं जिनकी प्रकृति वात कफश है तो भी उन दो व्यक्तियों में बहुत से स्वभाव में, उनके मानसिक लक्षणों में, उनकी शारीरिक संरचना में, उनकी लाइफस्टाइल में हमें बदलाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि यदि एक व्यक्ति में मान लीजिए शारीरिक संरचना में वात के लक्षण ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और उसकी मानसिक लक्षणों में कफ के लक्षण हमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो उसका स्वभाव, लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होगी। अगर दूसरा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक संरचना में कफ के लक्षण ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं लेकिन उसकी मानसिक लक्षणों में वात के लक्षण ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो उसका नेचर, स्वभाव, लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो यदि किसी का प्रकृति परीक्षण करना है तो हमें उसके शारीरिक लक्षण, उसके मानसिक लक्षण, उसका स्वभाव, उसकी लाइफस्टाइल, फिर उसमें भी ये देखना होगा कि किन लक्षणों में वात की प्रधानता ज़्यादा है, किन लक्षणों में कफ की प्रधानता ज़्यादा है। इस आधार पर ही हम किसी व्यक्ति की प्रकृति का निर्धारण कर सकते हैं। अगर आपको मेरी दी हुई ये जानकारी पसंद आ रही है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। जय जिनेंद्र। धन्यवाद।